हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट यानी डॉट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो $15 to $20 को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। प्लस हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर अभी तक किसी ने डॉट में एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जिट का सूटेबल पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $15 to $20 तक का अचीव कर सकते हो। तो अगर आप डॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। तो अगर आप डॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉट में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $4 to $5 के बिटवीन में करवाई है। जब इसने $10 के टारगेट को हिट किया था पिछले दिनों में तो हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम हम $15 to $20 तक का अचीव करेंगे। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है $4 to $5 के बिटवीन, तो आप अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। फर्दर आपको अपने कॉइन के साथ क्या कुछ चीजें करनी है वो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने डॉट के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसका प्राइस देखोगे $9.15 तक था। बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, हालांकि परसेंटेज कम थी। वॉल्यूम की बात करें तो वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी सेम एज थी 13 पोजीशन पे। तो उस वीडियो के कंपेयर में मैंने कहा था कि आप इसे होल्ड करके रखना। अभी जो इसके प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देख रही है तो उसको देखिए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इसे होल्ड करके रखें। लॉन्ग ड्यूरेशन में जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $15 को हिट करेगा और इससे ज्यादा अगर रखोगे तो $20 का भी टारगेट मिल सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग अपने कॉइन को होल्ड करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखोगे कि इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में जाना स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको जो इसमें ब्रेकआउट के थ्रू टारगेट मिलेगा वो $15 तक का भी मिल सकता है। तो प्रेजेंट वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट कैप की बात करें तो आप देखोगे अप ट्रेंड मूवमेंट में है, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग इसकी सेम एज है 13 पोजीशन पे। अगर बात कर लें इसके परसेंटेज की तो 0.91% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे 1427 मिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे डॉट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ली इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो 9.40 तक लो है। हाई की बात करें तो 9.80 तक भी इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने $55 को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था $2.69 तक। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा हमें डंपिंग देखने को नहीं मिली है। मैंने आपको बताया कि डॉट में जो हमारी एंट्री है वो $4 to $5 के बिटवीन में रही है, जिससे हमने एक बार $10 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे हम मिनिमम $15 के टारगेट को अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके ट्विटर हैंडल की तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। अगर बात कर लें इसकी ज्वाइनिंग की तो 2013 से इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 1.4 मिलियन की कम्युनिटी है और ये जो प्रोजेक्ट है वो Web3 प्लस ब्लॉकचेन दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएंगे इसके ट्विटर हैंडल पे।
उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $9.80 की बनी है और जब अपने बॉटम पे गया है तो 9.40 तक डाउन गया है। अब अगर हम बात कर लें इसके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब मैंने $5 पे एंट्री करवाई थी तो मैंने कहा था जो ब्रेकआउट होगा वो मिनिमम $10 को हिट करेगा। तो आप देखोगे पिछले दिनों में हमने $10 से हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, क्योंकि जो अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट जो देखने को मिलेगा वो मिनिमम $15 के टारगेट को हिट करने वाला है। और हम अपने कॉइन को उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर लेके चलेंगे तो आप देखोगे उससे जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो $20 के टारगेट को हिट करेगा। और अगर इसी की ड्यूरेशन में आपको डॉट में बुल रैली देखने को मिली तो ये $55 to $60 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो आपने डॉट को होल्ड करके रखना है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में पुराना है, कॉइन मार्केट में पुराना है, स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, इसकी अच्छी खासी कम्युनिटी है और ये जो प्रोजेक्ट है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आपको डॉट में एंट्री करके इसको होल्ड करके रखने से पहले सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपको डॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम डॉट के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $9.54 पे है प्रेजेंटली और जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है वो 9.81 तक की भी बनाई है। और मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है $4 to $5 पे तो आपने भी $10 पे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है। तो अगर आपने होल्ड रखा है मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग तो अपने कॉइन को स्टिल होल्ड करके रखना। मिनिमम जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे वो $15 पे बुक करने वाले हैं। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर आप कोई डॉट में एंट्री लेना चाहता है, उसने मेरे दिए हुए पॉइंट $4 to $5 पे भी एंट्री नहीं की है और मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री नहीं ली है, जब मैंने कहा था कि अब आप $9 to $8 के बिटवीन एंट्री कर लें, तो अब आपके पास एंट्री करने के लिए जो पॉइंट्स मिलेगा तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 9.30 पे मिलेगा और जो लास्ट सपोर्ट मिल सकता है वो $9 के अराउंड मिल सकता है। तो अब डॉट में एंट्री करने के लिए आपके पास यही 2 पॉइंट रहने वाले हैं। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, STX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में KuCoin को आराम से इसको एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज क्या हुई है कि बायबिट एक्सचेंजेस को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये एंड्रॉयड पे इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट जब बाकी सारे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था जिसमें बाइनेंस और KuCoin जैसे नाम थे, तब बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। हालांकि मैं अपने वीडियोस में आपको पहले से ही वार्न करती रही थी कि बायबिट को भी हो सकता है कि अपकमिंग डेज में टारगेट किया जाए और इसे भी बैन किया जाए। तो मैंने आपको कहा था कि आप सेफ्टी पहले से ही लेके चलें और अपने फंड्स को या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें। एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। मैंने कहा था कि अगर आप बायबिट को यूज़ करते हो तब भी, इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हो तब भी, या अगर एनी अदर फॉरेनर एक्सचेंजेस को भी यूज़ करते हो, तो एक्सचेंजेस चाहे कोई भी हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखोगे। उस पर उतना ही फंड रखोगे जितनी से आपको ट्रेडिंग करनी है और रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने पर्सनल वॉलेट में या हार्ड वॉलेट में या सॉफ्ट वॉलेट में, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। अगर आप ये चीज़ें करके चल रहे हो तो बायबिट को अगर बैन भी किया जाता है तो इसका आपके फंड्स पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपने ये चीज़ें अभी तक नहीं की हैं, हालांकि मैं अपनी वीडियोस में आपको 2-3 महीने पहले से ही ये चीज़ें बता रही हूँ, जब बाइनेंस को बैन किया गया था मैं तब से ही आपको हर वीडियो में एक्सचेंजेस की जब बात करती हूँ तो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो लेकिन अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो फर्दर के लिए प्लीज़ ये चीज़ें एडअप कर लें, क्योंकि इंडिया के अंदर रह के ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन को भी ये चेंज करते रहते हैं। कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जा सकता है।
तो आप पहले से ये सेफ्टी लेके चलें, बहुत ज़्यादा जो फंड है वो एक्सचेंजेस के ऊपर ना रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉट के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप जैसे नाम भी हैं। तो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 200 प्लस इसके एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो डॉट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थे पोल्का डॉट के अपकमिंग टारगेट के रिलेटेड कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है $4 to $5 पे और $10 पे प्रॉफिट बुक किया है, तो रेस्ट अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $15 to $20 को हिट कर सकता है। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।